सर मैं अतुल वैद्य बात कर रहा था। हाँ बोलिए ना अतुल जी, बोलिए। सर अभी कुछ दिनों में यानी 12-13 तारीख को लोकसभा का इलेक्शन का डिक्लेयर कुछ होने वाला है। तो हाँ जब उसके लिए जो फॉर्म भरेंगे, नामांकन करेंगे एपीआई के जो भी कैंडिडेट रहेंगे, तो उसके लिए हाँ सर काफी लोगों का सवाल था। तो आप कुछ उसके ऊपर जनरल गाइडेंस देना चाहेंगे एपीआई के ऑफिस बेरर को कि कैसे हाँ फॉर्म हाँ, वगैरह भरे? बिल्कुल अतुल जी, अच्छा आपने ये किया। जी। देखिए 12, 13, 14 के आसपास ही अपेक्षित है कि डिक्लेयर हो जाएगा। कहने वाले 5-7 दिनों के अंदर डिक्लेयर हो जाएगा लोकसभा का इलेक्शन। जी। और 21-22 तारीख के बाद में कभी भी फॉर्म भरने का जो फर्स्ट फेज का जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जी। तो मैं सारे जो एपीआई से जो कैंडिडेट्स जो है वो चुनाव जो कंटेस्ट करना चाह रहे हैं उनसे मैं कहूंगा कि जैसे ये डिक्लेयर होता है तो उस दिन जाकर सबसे पहले तो अपना नया बैंक अकाउंट खोल लें, क्योंकि इलेक्शन के लिए बैंक अकाउंट लगता है। और अभी जो है आपके पास पुराना बैंक अकाउंट होगा फिर भी वो काम में नहीं आएगा, न्यू बैंक अकाउंट लगता है। तो जिस दिन डिक्लेरेशन हो जाता है उस दिन जाके बैंक अकाउंट खोल ले और 200 चेक्स की बुक जो है वो बैंक वालों को रिक्वेस्ट कीजिए। ऑलरेडी कमीशन ने डायरेक्शन दी है कि 200 चेक्स की जो है वो बुक्स मिलेगी उनको। ठीक है, साथ में जो भी आपको उसका एटीएम कार्ड वगैरह लेना है वो सब पासबुक वगैरह जो है प्रिंट आउट को प्रॉपर पूरा लीजिए। ये एक पहला प्रोसीजर बिल्कुल कर लेना चाहिए। दूसरा जो है मैं ये कहूंगा कि अभी से जो है चाहे इंग्लिश चाहे हिंदी में लोकसभा नॉमिनेशन फॉर्म आप इंटरनेट में जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और पीडीएफ डाउनलोड करके जो है उसको आपको रफ में फिलअप करके रख लेना है। ज्यादा तो बेहतर रहेगा, मैं सजेस्ट करूंगा कि जो एफिडेविट वाला फॉर्म है जिसमें पर्टिकुलरली आपकी इनकम है, एसेट्स है ना, आपकी कहीं पर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट्स है, ये तमाम जो डिटेल्स है उसके अंदर में तो या आपके ऊपर कोई अगर क्रिमिनल केसेस हो उसका डिटेल्स है। तो ये जो तमाम जो फॉर्म है एफिडेविट वाला वो बहुत ज्यादा लंबा है, उसको हर कॉलम बाय कॉलम आपको फिलअप करना है कि भाई आपके पास में क्या है, आपके फैमिली वालों के पास में क्या है। तो ये जो सब जो डिटेल्स है तो वो जो है वो फॉर्म बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अभी से अगर आप उसको डाउनलोड करके भरेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसके साथ जो दूसरा फॉर्म है, मेन जो नॉमिनेशन फॉर्म है, उसको भी फिलअप करके रखना चाहिए। कोई भी कॉलम को वैकेंट नहीं छोड़ना है। जो कॉलम अप्लाई होता है नहीं भी होता है उसमें नॉट एप्लीकेबल लिखिए, जहाँ नील लिखना है वो नील लिखिए। और एफिडेविट जब आप करेंगे तो हर पेज पे साइन होना चाहिए एफिडेविट में, इसको आपको भूलना नहीं है। ठीक है जी सर। और कुछ प्रिकॉशन आप नोट करवाना चाहेंगे सर, ताकि कोई हाँ, गलती की कोई गुंजाइश ही न बचे? वो ये फॉर्म अगर अभी से फिलअप करके रख लेंगे या अभी से कंप्यूटराइज कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो ज्यादा इजी हो जाएगा। उसको वर्ड फाइल में अगर कंप्यूटराइज करके रखते तो माइनर अगर एडिट भी करना है तो आसानी से हो जाती। तो जो मैं हर बार कहता हूँ कि सेकंड या थर्ड डे नॉमिनेशन हो जाना चाहिए, लास्ट डे तक आपको वेट नहीं करना चाहिए, वो काम पूरा हो जाएगा। तीसरा जो SC/ST में फॉर्म डाल रहे हैं वो अपनी कास्ट सर्टिफिकेट SDM वाली जो है जो वैलिड जो सर्टिफिकेट है उसको उनको देख लेना चाहिए। फिर पैसा तो उनको 12,500 लगेगा, वो तो सारी बातें क्लियर है। इसके साथ अपने एजुकेशन की सर्टिफिकेट है और भी जो डॉक्यूमेंट्स है सपोर्टिव जो है, ओरिजिनल की जेरोक्सेस, फोटो है जो है आपकी, जो 2 पासपोर्ट साइज की फोटो है और 2x2.5 सेंटीमीटर की एक फोटो का साइज है वो फॉर्म पर ही है। उसकी कॉपीज निकाल लीजिए फ्रेश, पुरानी होगी बहुत ज्यादा तो नहीं चलेगी, अभी 1-2 महीने में निकाली हो तो चल जाएगी, लेकिन बहुत साल भर पुरानी हो तो जनरली वो फोटोज एक्सेप्ट नहीं करते, वो फोटोज बरोबर निकाल लीजिए आप। तो ये काम करना, यानी फॉर्म का नॉमिनेशन वैलिड वे में होना बहुत जरूरी है। इसको आप लोग प्रॉपरली ये कीजिए और खुद भरिए। और खुद भर के फिर आप किसी एक अपने पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में समझदार व्यक्ति है उससे वेरीफाई कराइए, एक एडवोकेट से भी वेरीफाई करा लीजिए। पर जब तक आप खुद ध्यान नहीं देंगे इस चीज में तब तो फिर दिक्कत रहेगी फॉर्म के अंदर में। ओके सर। सर एक और पूछना था कि आपने लास्ट टाइम भी ईवीएम को लेकर कुछ बात कही थी, तो उसको लेकर कुछ क्या प्रोग्रेस है? और अपने कैंडिडेट को लेकर कुछ आप गाइडेंस देने वाले थे सर, आप कुछ बता पाएंगे उसके ऊपर? हाँ, बहुत ज्यादा तो अतुल जी मैं अभी बोलना ठीक नहीं रहेगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आपका नॉमिनेशन वैलिड होना चाहिए और जो लोग भी खड़े हैं चुनाव में वो लोग ईवीएम को लीगली चैलेंज करेंगे पार्टी की ओर से। तो उसका जो है जो ऑनलाइन जो भी है वो आ जाएगा डिटेल्स आप लोगों को, जैसा आपका नॉमिनेशन होते रहेगा तो वो आ जाएगा और फिर वो हो जाने के बाद में वो आप कर पाएंगे। तो वो मैं अभी बहुत ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करूंगा, पर वो करना ही है हर सीट पर जहां पर भी हम लोग कर रहे हैं वहां उसको हम ईवीएम को चैलेंज करेंगे। और दूसरी भी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग अगर करना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक मैंने बनाया, उनको दे सकते हैं हम, ताकि वो भी उसी वे में उसको चैलेंज कर सकते हैं ईवीएम को लीगल वे में। ओके
ठीक है, थैंक यू सर, आपने कीमती समय निकाल के हमको अपनी बात पहुंचाई के लिए। या मैं फिर से रिपीट करूंगा, अभी अगर फॉर्म डाउनलोड करके अगर आप फिलअप करके नहीं रखेंगे तो वक्त पर भाग दौड़ होती है और फिर रिजेक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। फिर हम कहते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये नहीं। और पार्टी का नाम क्लियरली लिखना जरूरी है, अम्बेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया। सिंबल में कोट 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 लिखना जरूरी है, और एबी फॉर्म जरूर जोड़िएगा साथ में, नहीं तो ये छोटे छोटे कारणों से फिर रिजेक्ट होते हैं। फिर वहाँ स्टोरी बताते रहते हैं, सर ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो वो स्टोरीज को कोई मतलब नहीं है। जब हमको मालूम ही है कि ये बहुत लीगल फॉर्म है और ये बहुत डिटेल फॉर्म है, तो हमको खुद प्रिकॉशन लेके उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छे ढंग से जो है वो भर के रखना चाहिए। ठीक है, तो बस यही मेरा जो है सबको इंस्ट्रक्शन है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अतुल जी, थैंक यू, वेलकम।